आगे देखो अब, ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, ठीक है, तो वो धीरे धीरे है उनकी आंखों की रोशनी क्या हो जाती है, चली जाती है, ख़त्म हो जाती है भट्टियों के सामने कार्य करते हुए। और आगे देखो अब, मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर टू टेक मी होम। अब मुकेश की आंखों में मुझे एक झलक दिखाई देती है, बीम का मतलब क्या होती है, झलक, ठीक है, किस चीज़ की, वो मुझे वॉलंटियर करता है। वॉलंटियर का मतलब क्या होता है, सहयोगी होना, साथ चलना, है ना, सहयोग करना। तो वो मेरा सहयोग करता कहाँ पर, मुझे अपने घर लेके जाता है। कहाँ लेके जाता है वो, घर लेके जाता है। आगे देखो, which he proudly says is being rebuilt, जिसको बड़े घमंड से कहता है कि हमने हमारे घर को अभी क्या बनाया है, पुनर्निर्माण किया है, घर का मरम्मत करवाई है। घर तो जैसा भी था हमारा, हमको पता है कि उनका घर क्या था, जर्जर अवस्था में था, पुराने घर थे, लेकिन अभी वो बड़े घमंड से कहता है लेखिका को कि हमने हमारे घर को ना बड़े रिबिल्ड करवाया, मरम्मत करवाई, चलो मेरे साथ, आप मेरा घर दिखाता हूँ आपको मैं। अब आगे देखो, वी वॉक डाउन स्टिकिंग लेन्स चौक विद गार्बेज, हम उस तंगी गलियां और गंदी गलियां, स्टिकिंग लेन्स का मतलब होती है गंदगी भरी प्रदूषित गलियां, उनके अंदर चल रहे थे। चौक विद गार्बेज, जो कचरे से भरी पड़ी थी, किससे भरी पड़ी थी वो, कचरे से, जाम थी वो चौक थी। पास्ट होम, पुराने घर थे, दैट रिमेन होवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, और जो कैसे लग रहे थे पुराने पुराने घर, ओवल्स की तरह। ओवल्स का मतलब झुग्गी झोपड़ियाँ, खंडहर के रूप में। और क्रम्बलिंग वॉल्स मतलब उनकी दीवारें की हालत कैसी थी, क्रम्बलिंग थी, मतलब जर्जर अवस्था में थी। देखो दीवारों की जब देखो कभी सीमेंट वगैरह उतर जाती है, ईंटें दिखाई देती हैं, गिरने की हालत में रहती है जर्जर, तो उसको बोल सकते हैं हम क्रम्बलिंग वॉल्स। तो ये उसकी हालत थी वहाँ की, घरों की उनकी। आगे, crumbling walls and wobbly doors, no windows, crowded with families of women and animals coexisting in a primeval state। अब वहाँ पर देखो wobbly doors थी, wobbly doors का मतलब डामाडोल दरवाजे थे, खिड़कियाँ थी, वो सॉरी दरवाजे, वो कभी गिर सकते थे, ऐसी थी वो दरवाजे, कभी थोड़ा सा धक्का लगेगा उसको भी गिर जाएंगे नीचे, वॉबली थे वो। और उसके बाद नो विंडो, कोई खिड़कियाँ नहीं थी उन घरों में, ठीक। और क्राउडेड विद फैमिली, वहाँ पर परिवारों के अंदर भीड़ थी आपस में, और वुमन, वहाँ पर इंसान भी रहते थे, एंड एनिमल, साथ में जानवर रहते थे। को एक्सिस्टिंग इन ए प्रीमियर स्टेट, को एक्सिस्टिंग का मतलब होता है एक साथ रहना, प्रीमियर स्टेट का मतलब होता है पुरानी अवस्था में, मतलब जैसे पुराने लोग रहते थे ना, आदिकाल की अवस्था में लोग रहते थे, उसी प्रकार के वो लोग वहाँ पर, जानवर और वो इंसान साथ साथ में रह रहे हैं। आगे देखो, हाँ, ही स्टॉप्स एट द डोर, वो एक दरवाजे पर जाके रुक जाता, ऑफ वन सच हाउस, वो एक घर उसी का था, उस घर के सामने रुकता वो। हाँ आगे देखो हम कहाँ पर थे, हाँ वो ही स्टॉप एट द डोर, ठीक है, ऑफ वन सच हाउस, वो एक घर के सामने, दरवाजे के सामने रुक जाता, बैंक्स ए वोबली आयरन डोर विद हिज फुट, तो वो अपनी वोबली आयरन, अभी मैंने बताया कि वोबली वाली जर्जर अवस्था की थी, एक लोहे का दरवाजा था, उस पर वो लात मारता, अपने खींच के ठोकर मारता उसके ऊपर, ठीक है। उसके आगे देखो, एक मिनट, वोबली मतलब जर्जर अवस्था में, टूटने वाली अवस्था के अंदर, ठीक है। और उसके बाद इज फूड एंड पुशेस इट ओपन, और उसमें धक्का मारता है इसको खोलने के लिए, ठीक है। एक मिनट, अब एंड पुशेस इट ओपन, इसको खोलता वो धक्का मार के। वी इंटर ए हाफ बिल्ड शेक, हम थोड़ा सा ही अंदर गए थे घर के, मतलब आधी दूरी हमने तय की थी घर के अंदर जाकर। तो क्या हुआ वहाँ पर जाके, इन वन पार्ट ऑफ इट, उसके घर का कोई एक भाग था, वहीं तक ही पहुँचे थे, उसके आगे नहीं गए थे हम। कम्यूनिटेटेड विद डेड ग्रास, कमीन, और वो टेटेड मतलब, टेटेड का मतलब बिछा होना, वहाँ पर सूखा घास बिछा हुआ था उस घर पे। क्या बिछा हुआ था, सूखा घास था, बिल्कुल इधर उधर बिछा हुआ था, बिखरा पड़ा था। आगे देखो, हाँ यहाँ तक हो गया।
is a firewood stove over which sits a large vessels of sizzling species leaves। और वहाँ पर है ना एक लकड़ी का चूल्हा भी था। क्या था? एक लकड़ी का चूल्हा था। और वहाँ पर क्या हो रहा? चूल्हे के ऊपर एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ था। वेसल, वेसल मानी क्या होता है? बर्तन रखा हुआ था उसके ऊपर। ऑफ सिजलिंग स्पिंसेस लीव्स, और उसके ऊपर उबल रही थी किसकी पत्तियाँ? पालक की पत्तियाँ। पालक की पत्तियाँ क्या कर रही थी? उसके ऊपर उबल रही थी। शायद कोई खाना बना रहा था उसके घर पे, चूल्हे के ऊपर। आगे देखो, सिजलिंग का मतलब होता है उबलना। जब सब्जी उबलती है ना अपने घरों में, कभी देखते हो तो वो देखो उबलती है, सब सिजलिंग बोलते हैं उसको। आगे देखो, ऑन द ग्राउंड, और जमीन के ऊपर क्या था? इन लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स, बड़े बड़े एल्युमिनियम के क्या पड़े थे? टुकड़े पड़े हुए थे। ठीक है ना? हाँ, बड़े बड़े पड़े। और उस पर क्या था? प्लेटर्स के ऊपर एंड मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, उसके ऊपर है ना सब्जियों को क्या किया हुआ था? टुकड़े टुकड़े करके सुखाया हुआ था उसके ऊपर। जैसे अपने घरों में सुखाते हैं ना सब्जियों को काट कर, है ना? वैसे उसके ऊपर एल्युमिनियम प्लेटर्स के ऊपर सब्जियों को चॉप टुकड़े टुकड़े करके सुखाई हुई थी। आगे देखो, हाँ, ए फ्रेल यंग वोमैन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। और वहाँ पर एक जवान सी है ना, एक सुंदर सी औरत थी, और वो क्या बना रही थी? हाँ, सुंदर। और वहाँ पर क्या बना रही थी? वो खाना बना रही, इवनिंग मील, शाम का खाना बना रही फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। ठीक है, अब आगे देखो, तो यद्यपि आई फील्ड विथ स्मोक सी स्माइल्स, क्योंकि उसकी आंखें हैं ना वो धुएं से भर रही थी, लेकिन फिर भी वो हमारी तरफ देखकर क्या करती है? वो मुस्कुराती है। किसकी तरफ? ऑथर की तरफ मुस्कुराती है। धुआं उसकी आंखों में चढ़ गया, लेकिन फिर भी उसको देख की तरफ मुस्कुराती है। आगे देखो, शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई क्या है? पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, वो उम्र में ज़्यादा बड़ी नहीं है। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, लेकिन घर में उसको अब सम्मान मिलने लगा। किसका? बहू के रूप में। ठीक है, बहू के रूप में उसको घर पे सम्मान मिलने लगा। उम्र में ज़्यादा बड़ी नहीं है वो, लेकिन फिर भी उसको सम्मान मिलता बहू का घर पे। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, वो घर की क्या है? कि उत्तर वधू है। क्या? वो उत्तर वधू है घर की। आगे देखो, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, पहले से उसके पास जिम्मेदारी है 3 आदमियों की। हर हस्बैंड, उसके पति मुकेश, और देयर फादर, उसके पिताजी। 3 लोगों का साथ संभालती हो घर पे। When the older man enters, जब भी कोई बूढ़ा आदमी घर के अंदर आता है, she gently withdraw, तो वो अपने विड्रो मानी होता है खींचना। क्या होता है? खींचना। बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, अपने आप को दीवार के पीछे खींच लेती है, मतलब छुपा लेती है। ठीक है, आगे देखो, एंड ब्रिंग हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और अपना घूंघट कर लेती है अपने चेहरे के ऊपर। ठीक है, ये उनकी रीति रिवाज है, कस्टम होने की है ना? हाँ, आगे देखो, एज कस्टम डिमांड, ये उनकी क्या है? रीति रिवाज है ना? उनकी मांग है, डिमांड है, रीति रिवाज की। डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, वहाँ की जो पुत्र उद्वे होती हैं वो बड़े लोगों के सामने उनको क्या खींचना चाहिए? घूंघट खींचना चाहिए। ये उनकी प्रथा है। इन दिस केस, और इस मामले के अंदर द ओल्डर इज एन इम्पूरियस बेंगल्स मेकर, यहाँ पर जो बूढ़े लोग हैं ना वो गरीबी की स्थिति में रहे थे हमेशा। इम्प्रूव का मतलब होता है गरीबी की अवस्था में, मतलब उसमें कभी सुधार नहीं हो पाया। वो बूढ़े हो गए आज तक, लेकिन हमेशा गरीबी की स्थिति में रहे, वो उसमें सुधार नहीं कर पाए। आगे देखो, डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, किसके बावजूद? लंबे सालों तक कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी वो क्या रहे? गरीब रहे। डिस्पाइट मनी का होता है के बावजूद। अब आगे देखो, हैज एज ए टेलर, पहले उन्होंने टेलर का काम किया, देन ए बैंगल मेकर, उसके बाद चूड़ियाँ बनाने का। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस, और वो आदमी है ना जो बूढ़ा हो गया, वो अपने घर को रिनोवेट कराने में भी असफल रहा। रिनोवेट का मतलब मरम्मत करवाने में भी असफल रहा, मतलब ज़िंदगी भर उसने मेहनत की लेकिन वो कुछ कर नहीं सका, घर की मरम्मत तक नहीं करवा सका वो आदमी।
सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, और अपने 2 लड़कों को स्कूल भेजने में भी असफल रहा वो। ठीक है। आज ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच, जो कुछ उसने व्यवस्था की, जो कुछ उसने सीखा, देम अपने बच्चों को सिखाया, व्हाट ही नो, जिसको वो जानता है, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, वो क्या थी कि चूड़ियों बनाने की कला थी। बस वो चीज़ उसने सीखी, और वो किसको सिखा दी उसने? अपने बच्चों को सिखा दी। इसके अलावा कुछ कर नहीं इसका पूरी उम्र पर। इट इज़ हिज कर्म हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंड मदर। मुकेश की दादी कहती है कि ये तो भाई इसका कर्म है, इसका भाग्य है, समझे ना? डेस्टिनी है, डेस्टिनी भाग्य होता है, तकदीर, भाग्य, नसीब, नियति। तो ये तो उसकी नियति है, इसको गरीब रहना ज़िंदगी भर तो गरीब रहेगा, भगवान ने इसकी किस्मत ही ज़्यादा रखा है चीज़ें। लेकिन मैं आपको कहीं कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तकदीर वगैरह नहीं है। इंसान मेहनत करे तो सब कुछ कर सकता है, भगवान के ऊपर नहीं डाल सकते। आप कुछ एक चीज़ें रेयर होती हैं वो गॉड के ऊपर डाल सकते हैं, लेकिन इंसान मेहनत करे तो बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकता है अपनी लाइफ के अंदर, है कि नहीं है? चलो आगे देखो, आगे देखो। Who has washed her own husband, जो औरत अपने पति को देख चुकी है, go blind, अंधे होते हुए, with the dust from polishing the glass of bangles, किससे? चूड़ियाँ बनाने, चूड़ियों के ऊपर जो पॉलिश करते हैं ना, उसकी धूल से अपने पति को अंधा होते हुए देख चुकी है वो। उसका पति भी क्या हो गया? अंधा हो गया। किसका दादा था वो? मुकेश का दादा। आगे देखो, आगे देखो। कैन ए गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, क्या भगवान की दी हुई कोई नियति टूट सकती है कभी? वो कहती है, लाइनेज का मतलब होता है जैसे भगवान ने जैसे कोई बंधन बांध दिया हो, कहती है ना भगवान का लिखेड़ो है। हाँ, वंश परंपरा, कि भगवान की दी हुई वंश परंपरा कभी टूट सकती है क्या? कभी नहीं टूट सकती। सिंपली वह बोलती है, बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल्स मेकर, जहाँ पर वो पैदा हुई थी एक चूड़ी बनाने वाले जाति के अंदर। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं देखा, केवल क्या देखा? चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ देखी। इन द हाउस, अपने घर में, इन द यार्ड, अपने आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, किसी दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड, किसी दूसरे के आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की प्रत्येक गली के अंदर, स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों के गुच्छे। क्या देखी है उसने? चूड़ियों के गुच्छे। सनी गोल्ड, सुनहरे सोने रंग की, पेडी ग्रीन हरे रंग की, रॉयल ब्लू नीले रंग की, पिंक गुलाबी, पर्पल बैंगनी, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। वो 7 रंग जो कहाँ से पनपते हैं? इंद्रधनुष से पनपते हैं। वो 7 रंग के क्या हैं? चूड़ियाँ हैं, जो कहाँ पर मिलती हैं? फिरोजाबाद के अंदर मिलती हैं। समझ गए बात को? आगे देखो। लाई इन माउंट इन अनकेम्प्ड यार्ड, और वो चूड़ियाँ ना पड़ी रहती हैं एक ढेर के रूप में। माउंट मानी क्या होता है? ढेर के रूप में। कहाँ पर? इन अनकेम्प्ड यार्ड, एक प्रदूषित आंगन के अंदर, है ना? दूषित, गंदा, तो ढेर के रूप में उस आंगन के ऊपर पड़ी रहती हैं। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील एंड कार्ट्स, और उनको लाद दिया जाता है। पाइल का मतलब लादना, किसके ऊपर? उस ढेर को। 4 व्हील्ड एंड कार्ट, 4 टायरों वाले, हाथों से चलाने वाले, जिसको रेडी बोलते हैं ना, रेडी, 4 टायरों वाली, जिसको हैंड कार्ट ही होती है, हाथों से चलाते हैं 4 टायरों की। तो उसके ऊपर उस ढेर को ना उठाकर उसके ऊपर क्या कर दिया जाता है? लाद दिया जाता है उसके ऊपर। पोस्ट बाय यंग मैन, जो एक जवान आदमी के द्वारा धक्का मारा जाता है उसको। अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द सेंटी टाउन, उन पतली पतली गलियों के अंदर और उस गंदगी भरे कस्बों के अंदर। नैरो लेन्स मानी क्या होती हैं? सकड़ी गलियाँ। नैरो लेन्स, सकड़ी गलियाँ, और सेंटी टाउन, प्रदूषित गंदगी भरे उस कस्बे के अंदर एक आदमी उसको धक्का मारते हुए लेके चलता। वो बेचने के लिए जाता उसको, चूड़ियों को। एंड इन डार्क हेटमेंट्स, अंधेरों में क्या होता है? हेटमेंट्स मानी क्या होती हैं? झोपड़ियाँ। अब अंधेरे में उनकी झोपड़ी में क्या है? नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, तो वहाँ पर देखी जा सकती है कतारों के अंदर प्रत्येक झोपड़ी में तेल के लैंप जलते हैं और वो दहकते हैं। लैंप, फ्लिकरिंग का मतलब क्या होता है? टिमटिमाना, दहकना, ठीक है। फ्लेम मानी होती है उनकी ज्वाला। तो अंधेरा होते हैं, उनके घरों में बिजलियाँ नहीं थी, वे सारे गरीब थे वो। तो रात होते हैं, उनके घरों में तेल के लैंप जलना शुरू हो जाते थे, लाइन वाइज ऐसे करके देख सकते थे वैसे। सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स
विद देयर फादर्स एंड मदर्स। अब वहाँ पर लड़के और लड़कियाँ ना अपने माता पिता के साथ उसके सामने बैठ जाते थे, ठीक है ना। किसके सामने? ऑयल लैंप्स के सामने बैठते थे। और वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्किल्स ऑफ एंगल्स, और वहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े थे ना कांच के रंग बिरंगे, उनको वो जोड़ते थे इनटू सर्किल ऑफ एंगल्स, और क्या बनाते थे? गोलाकार चूड़ियाँ बनाते थे। रात को भी काम करते थे, ठीक है। आगे, दैट इज वाई दे ऑफन, इसलिए क्यों धीरे धीरे एंड अप लूजिंग देयर आई साइट, भी धीरे धीरे क्या खो देते हैं? अपना आई साइट, आंखों की रोशनी खो देते हैं धीरे धीरे। बिफोर दे बिकम एडल्ट, क्या बनने से पहले? एडल्ट बनने से पहले, वयस्क बनने से पहले वो अपनी आंखों की रोशनी क्या कर देते हैं? खो देते हैं। सविता ए यंग गर्ल इन ए ड्रेपिंग ड्रेस, अब सविता की बात आती है, वो एक जवान लड़की है जो एक धुंधली सी गुलाबी रंग की ड्रेस पहनी हुई थी। सीट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वोमन, जो बिल्कुल ही बगल में बैठी थी, किसके? बूढ़ी औरत के, ठीक है। सोल्जरिंग पीसेज ऑफ ग्लासेज, और वो क्या कर रही थी? बैठी बैठी कांच के टुकड़ों को जोड़ रही थी, सोल्जरिंग कर रही थी, उनको जोड़ना। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, उसके हाथ है ना बड़ी यांत्रिक तरीके से काम कर रहे थे। मैकेनिकली मानी क्या होता है? यांत्रिक, मशीन के जैसे काम कर रहे थे, जैसे मशीन करती है फास्ट काम, ऐसे उसके हाथ वैसे ही फास्ट रूप से क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे मैकेनिकली रूप से। लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, जैसे कि मशीन के कोई भाग कार्य करते हैं फटाफट। आई वंडर, मैं बड़ी आश्चर्यचकित थी, इफ शी नोज द सेंसिटिविटी ऑफ द बेंगल्स शी हेल्प्स मेक, अब मैं आश्चर्यचकित थी क्यों? शी नोज, क्योंकि वो लड़की जानती थी, सेंसिटिविटी ऑफ द बेंगल्स शी हेल्प्स मेक, कि चूड़ियों को कैसे बनाया जाता है। सेंसिटिविटी मानी क्या होती है? हाँ, पवित्रता, मतलब बड़ी पवित्र। देखो ये जो बेंगल्स होता है हमारा, मैं आपको